वृंदावन, ये नाम सुनते ही मन में शांति और भक्ति का भाव आता है ना? पंजाब से भी श्रद्धालुओं का एक जत्था बस इसी आस्था के साथ यहाँ पहुँचा था। उनके होठों पर राधे राधे का नाम था, आंखों में एक पवित्र दर्शन की आस। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भक्ति की यही लहरें बस कुछ ही पलों में मातम का एक भयानक सैलाब बन जाएंगी। वो शुक्रवार की एक आम सी दोपहर थी, लेकिन फिर जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। वृंदावन की यमुना में आस्था के साथ साथ जिंदगियां भी डूब गईं। एक नाव और उस पर सवार लोगों की उम्मीदें, सब कुछ पलट गया और वो भक्तिमय माहौल अचानक चीख पुकार और बेबसी में बदल गया। 6 सरकारी आंकड़ा कहता है 6 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 6 उजड़े हुए परिवार हैं, 6 अधूरी रह गई कहानियां हैं और न जाने कितने लोग अभी भी लापता हैं, जिनके अपने उस नदी के किनारे बस पथराई आंखों से किसी एक खबर का इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल उठता है, और बहुत सीधा सवाल है, क्या ये बस एक हादसा था? क्या इसे किस्मत का लिखा मानकर बस भुला दिया जाए, या फिर ये सरासर लापरवाही थी, एक ऐसा अपराध जहां चंद पैसों के लालच में इंसानी जान की कीमत को कुछ भी नहीं समझा गया? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए अब परत दर परत उस खौफनाक मंजर को समझते हैं, देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। कैसे सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर राधे राधे का जयकारा मदद के लिए लगाई जा रही चीखों में तब्दील हो गया। 32 एक छोटी सी नाव पर 32 जिंदगियां सवार थी। आप सोच सकते हैं 32 लोग, क्या उस नाव की इतनी क्षमता थी भी? असल में यहीं से इस हादसे की नहीं बल्कि एक आपराधिक लापरवाही की कहानी की शुरुआत होती है। और फिर मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हवा की रफ्तार 31 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। अब देखिए, जमीन पर शायद ये बस एक तेज हवा लगे, लेकिन पानी के बीच में एक छोटी सी ओवरलोडेड नाव के लिए ये किसी तूफान से कम नहीं था। और जो चश्मदीद थे वो बताते हैं कि नाव लहरों पर बस एक खिलौने की तरह इधर उधर डोल रही थी। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बस पलक झपकते हो गया। तेज हवा, नाव का संतुलन बिगड़ा, नाव बहकर पॉन्टून पुल के ढीले ड्रमों से टकराई और बस एक टक्कर और 32 लोगों की उम्मीदों के साथ वो पूरी की पूरी नाव यमुना में समा गई। सब खत्म। हादसे के ठीक बाद यमुना का किनारा एक मातमगाह में बदल चुका था। चारों तरफ बस सदमा, आंसू और चीख पुकार थी। इसी के बीच बचाव का काम शुरू हुआ। हाँ, प्रशासन हरकत में आया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी बुलाई गई। यहाँ तक कि 40 से 50 स्थानीय गोताखोर वो भी अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाने के लिए उतर गए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि भी कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो जिंदगियां चली गई, क्या उन्हें बचाया नहीं जा सकता था? क्या ये होना जरूरी था? देखिए, बचाव कार्य अपनी जगह है, वो जरूरी था, लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होते हैं। आखिर ये हादसा हुआ ही क्यों? अब वक्त आ गया है कि पर्दा हटाया जाए और उन कड़वे, उन तीखे सवालों का सामना किया जाए जो सीधे सीधे पूरे सिस्टम पर उंगली उठाते हैं। तो पहला सवाल, 32 यात्री, क्या उस नाव में 32 लोगों की जगह थी? किसने इजाजत दी? कौन था वो ऑफिसर जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी जब वो नाव मौत का सामान लेकर नदी में उतर रही थी? दूसरा सवाल, लाइफ जैकेट्स वो कहाँ थी? सेफ्टी का सबसे बेसिक, सबसे जरूरी नियम क्यों नहीं थी? क्या वो नाव चलाने वाले के लिए बस एक फालतू का खर्चा थी और प्रशासन के लिए बस एक ऐसा नियम जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए? और अब तीसरा और शायद सबसे तीखा सवाल, क्या ये सब कुछ बस चंद रुपयों के मुनाफे के लिए किया गया? क्या नाव चलाने वाले के लालच और अधिकारियों की मिलीभगत ने इन बेगुनाह लोगों की जान की बोली लगा दी थी? आप इस टेबल को देखिए, ये कोई एक गलती नहीं है, ये लापरवाही की पूरी चेन है। ओवरलोडिंग की गई, सेफ्टी इक्विपमेंट थे ही नहीं, खराब मौसम की चेतावनी नजरअंदाज कर दी गई। इसे हादसा कहना सच पर पर्दा डालने जैसा है। ये हादसा नहीं, ये सीधे सीधे एक मानव जनित आपदा थी। जिन परिवारों ने इस हादसे में अपनों को खोया है, सोचिए, उनकी दुनिया तो हमेशा के लिए बदल गई। उनके सवालों का, उनके दर्द का, उनके आंसुओं का आखिर हिसाब कौन देगा? अब चुप बैठने का वक्त नहीं रहा। अब वक्त है उन परिवारों के लिए इंसाफ की आवाज उठाने का। जो लोग ईश्वर के दर पर सिर्फ सुकून ढूंढने आए थे, उनकी जिंदगियों पर इस तरह से फुल स्टॉप लग जाना, ये पूरे सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। हम उन सभी परिवारों के दर्द में उनके साथ खड़े हैं। तो अब सवाल है कि प्रशासन को क्या करना चाहिए? सिर्फ मुआवजा दे देना काफी नहीं है। हमारी मांगे बिल्कुल साफ है। पहली, इस घटना की एक निष्पक्ष और सख्त जांच होनी चाहिए। दूसरी, नाव चलाने वाले से लेकर लाइसेंस देने वाले अधिकारी तक हर एक जिम्मेदार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और तीसरी और सबसे जरूरी, सेफ्टी के नियम सिर्फ कागजों पर न रहें, उन्हें नदियों में सख्ती से लागू किया जाए, ताकि फिर किसी की आस्था इस तरह न डूबे। इस आवाज को दबने मत दीजिएगा। इसे इतना शेयर कीजिए, इतना फैलाइए कि ये उन बंद कानों तक भी पहुंचे जिन्हें ये सुननी चाहिए। हमें ये पक्का करना होगा कि जवाबदेही तय हो, क्योंकि याद रखिए, अगर आज हम सब चुप रह गए तो कल किसी और नाव में हमारे या आपके अपने भी हो सकते हैं।